आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो जो अशोक हैं उन्होंने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो कालिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कालिंग। क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो जो सम्राट अशोक हैं वो किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 3, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो जो महान सम्राट अशोक थे वो किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 4, चाणक्य का एक अन्य नाम था? तो जो चाणक्य है उनका एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5, मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो जो मैगस्थनीज था शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक थे, वो किस देश से संबंध रखते थे? तो यूनान से रखते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, यूनान। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो जो मौर्य वंश है उसको किस वंश ने समाप्त किया? तो शुंग वंश ने समाप्त किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, शुंग। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट है वो कौन था? तो वृहद्रथ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, वृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? तो जो हर्षवर्धन है उनके राजसभा कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिका के लेखक हैं? तो इंडिका के लेखक कौन है? तो मैगस्थनीज जो है इंडिका के लेखक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मैगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिका किसने लिखी? तो जो इंडिका है वो किसने लिखी थी? तो मैगस्थनीज ने लिखी थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मैगस्थनीज। दोनों ही क्वेश्चन सेम है पर अलग एग्जाम में अलग तरीके से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो रामायण का किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रामायण। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद से भी कहा जाता है? तो कौन सा प्राचीन ग्रंथ जो है पांचवा वेद से भी कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो इनमें से किसने जो है रघुवंशम को संकलित किया है? तो कालिदास ने किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 14, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो जो पंचतंत्र है उसका लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो जो पंचतंत्र दंत कथाएं हैं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित मानी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? तो इनमें से किसने जो है भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? तो भरत मुनि ने किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो जो प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक है उस अष्टाध्यायी उसके लेखक कौन है? तो पाणिनि है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 18, चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो इनमें से कौन जो है भारतीय गणितज्ञ थे? तो भास्कर जो है भारतीय गणितज्ञ थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भास्कर। क्वेश्चन नंबर 20, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी,
बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 22, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जो अजंता और एलोरा है वो इसकी गुफाएं जो है वो कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया नाम नदी से लिया गया है। तो जो इंडिया नाम है वो किस नदी से लिया गया है? तो सिंधु नदी से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो जो सबसे पहले पहिए हैं वो किससे बने थे? तो लकड़ी से बने थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 25, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुलाम वंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 26, रजिया सुल्तान की बेटी थी। तो जो रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो दास राजवंश से संबंधित थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, दास राजवंश। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 30, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो कहां पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 31, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो पानीपत का पहला युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1526 में। क्वेश्चन नंबर 32, आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। तो आगरा शहर के जो संस्थापक हैं वो किसे माने जाते हैं? तो सिकंदर लोदी को जो है आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दिल्ली में जंतर मंतर एक ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? खगोलीय वेधशाला जो है महत्व है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, खगोलीय वेधशाला। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल साम्राज्य की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बाबर। क्वेश्चन नंबर 35, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो जो बीरबल है वो किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो अकबर के दरबार के सदस्य थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अकबर। बीरबल जो है नवरत्नों में से एक थे।